हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और एक्चुअली में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स x1 एंड x2 गिवन है और हमारे पास कुछ एक कंडीशन गिवन है। एक कंडीशन भी अपने आप में यूनिक है। कैसे? अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट जरूर से जरूर क्लियर करेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आपके सामने आएगा तो आपको कैसे प्रोसीड करना है ये आपको सिखाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots x1 and x2 satisfy the condition this where x1 x2 belongs to R। यहाँ पे सिर्फ यही एक चीज नया था क्योंकि इसके रूट्स रियल है, बाकी तो पीछे आपका स्टेटमेंट पूरा पढ़ ही लिया है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये जो गिवन है ना, मेरे पास जो डेटा है ना, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखो, अगर आइडेंटिटी का खेल है, ये बात आप समझ लो। अगर आपका इसका आइडेंटिटी याद होगा ना, तो इसका जब आइडेंटिटी लिखते हैं ना तो उसमें ए भी आ जाता है, उसमें ए भी आ जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि इसका आइडेंटिटी किसी को याद ही नहीं है, कैसे लिखा जाए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो हमें ड्राइव करना आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको आइडेंटिटी क्या है। ए टू द पावर 5 एंड देन प्लस बी टू द पावर 5 इक्वल टू ए बी के टर्म्स में लिख देता हूँ। यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे होता है मेरे पास ए क्यूब एंड देन प्लस बी क्यूब एंड देन माइनस यहाँ पे होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी। ये होता है मेरे पास आइडेंटिटी। देखो ए आ गया ना, ए आ गया ना। ठीक है, अब इसका यूज करके क्वेश्चन को आप बहुत इजीली मतलब कहने का मतलब है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन अभी आपको मैंने बोला ना कि ये किसी को याद ही नहीं होता। तो अभी आप सपोज कर लीजिए कि याद नहीं है, तब कैसे करेंगे? तो हमें इसको इस टर्म में लिखने आना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से कर लें। तो लाइक टर्म को एक साथ मतलब दिस अपॉन दिस कर लेते हैं सबसे पहले, यानी कि x1 टू द पावर 5 एंड देन प्लस x2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x1 क्यूब एंड देन प्लस यहाँ पे लिख लेंगे x2 क्यूब विच इज इक्वल टू 11/3। राइट, ठीक है। अभी डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, लास्ट में उसको हम लोग देखेंगे कैसे इसको यूज करेंगे। अभी मेन आपको फोकस यहाँ पे करना है। तो देखिए, अगर इसका आइडेंटिटी ये तो होता है, मैं x1 x2 के टर्म्स में लिख लूँ, लेकिन मैंने अभी बोला कि इसको सपोज कीजिए कि आपको याद नहीं है, तब आप कैसे करोगे? मतलब इसको इसमें ब्रेक करने आपको आना चाहिए। तो अब देखो, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे ए बी में है, यहाँ पे x1 x2 में होगा। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखो x1 स्क्वायर और यहाँ पे लिख लो x1 क्यूब। ठीक है, एंड देन प्लस यहाँ पे लिखो x2 स्क्वायर और यहाँ पे लिखो x2 क्यूब एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिख लो x1 क्यूब एंड देन प्लस यहाँ पे लिखो x2 क्यूब विच इज इक्वल टू 11/3। राइट, ठीक है। अब देखो, अब इसका यूज भी बाकी है ना, तो यहाँ पे इसको और इसको रिप्लेस कर दे क्या, यहाँ से यूज करके। ठीक है, और यही तो ऑप्शन है मेरे पास, कुछ दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। तो x1 स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखूंगा, तो 5 माइनस x2 होल स्क्वायर और इंटू x1 दिस एंड देन प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड देन x2 दिस एंड डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे लिखते चलता हूँ अभी। ठीक है, विच इज इक्वल टू 11/3। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट को मैं ओपन कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करके। तो 5x1 क्यूब माइनस x2 स्क्वायर देन x1 क्यूब एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x2 क्यूब एंड देन माइनस x1 स्क्वायर एंड देन x2 क्यूब एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे दिस विच इज इक्वल टू 11/3। सही लिखा ना, x1 स्क्वायर x2 क्यूब और x2 स्क्वायर x1 क्यूब और 5x1 क्यूब और 5x2 क्यूब। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्लस वाले को एक साथ कर लें क्या, यानी कि इसको और इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं माइनस वाले में। यहाँ से और यहाँ से x1 x2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x1 प्लस x2। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा x1 क्यूब प्लस यहाँ पर हो जाएगा x2 क्यूब एंड देन माइनस x1 और x2 होल स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई, नीचे मेरे पास अब लिख लूँ क्या, x1 क्यूब एंड देन प्लस यहाँ पे x2 क्यूब विच इज इक्वल टू 11/3। ठीक है, अब क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक, दिस अपॉन दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 5 माइनस यहाँ पे बचेगा x1 x2 होल स्क्वायर और इंटू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई, ये लिखूँ या फिर देखो ये दिख गया ना, मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दे क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो x1 प्लस x2, क्योंकि ये पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे लिखें x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2। बोला ना, सब आइडेंटिटी का ही खेल है। तो ये पार्ट गायब हो गया, यानी कि 5 माइनस यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है। चलो इसको याद ही कर लेता हूँ, 5 माइनस x1 x2 विच इज इक्वल टू 11/3, 5 गिवन है। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, ये हो जाएगा 5 यानी कि 25 माइनस x1 x2 दिस माइनस 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स। ठीक है,
दिस और इंटू यहाँ पे लिखूंगा माइनस x1 x2 होल स्क्वायर दिस एंड मल्टीप्लाइड बाई दिस विच इज इक्वल टू 11 इंटू 5 माइनस x1 x2, राइट। ठीक है, अब इसको कर लूँ क्या, ये हो जाएगा 75 माइनस ये हो जाएगा 15 x1 x2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 x1 x2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 55 माइनस 11 x1 x2, सबको एक साइड लिया, यानी कि इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 x1 x2 होल स्क्वायर, इसको इधर लाता हूँ तो हो जाएगा मेरे पास 4 x1 x2, इसको इधर आ देता हूँ तो कितना हो जाएगा -20 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास ये आ गया, इसको फ्रेश लिखता हूँ यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ मेरे पास 3 x1 x2 होल स्क्वायर माइनस 4 x1 x2 माइनस था या प्लस था, प्लस -20, यहाँ पे था प्लस एंड देन -20 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो x1 x2 के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसका वैल्यू निकाल लो, किसका, x1 x2 का, फैक्टराइज कर लो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, और आप x1 x2 को y t लेके भी प्रोसीड कर सकते हो, तो एकदम डायरेक्ट दिख जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ क्या, 60 60 10 6, हाँ बिल्कुल 10 6, यानी कि 3 x1 x2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस 10 x1 x2 माइनस 6 x1 x2 माइनस 1 x2 विच इज इक्वल टू 0, ये 20 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 x1 x2 प्लस 10 एंड देन माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा तो x1 x2 एंड देन प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा x1 x2 माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3 x1 x2 एंड देन प्लस 10 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पार्ट, x1 x2 माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इज 3 x1, यहाँ पे x1, इसको थोड़ा सा फ्रेश लिखता हूँ, यहाँ से लिखा हुआ है 3 x1 x2 प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि x1 x2 इक्वल टू -10/3 एंड देन x1 x2 इक्वल टू 2, दो वैल्यू आ गया। अब पता है क्या वैल्यू आ गया, ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि x1 x2 क्या है, रूट तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, अगर सम ऑफ रूट्स आ जाए तो बात बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो दो के साथ में चल रहा है ना, तो पहले हम दोनों से निकालते हैं, दोनों को 1 बाई 1 लेकर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, x1 प्लस x2, उसके लिए कौन सा आइडेंटिटी, तो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड देन प्लस 2 x1 x2। ठीक है, आप x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, मैंने बोला था याद कर लेता हूँ 5, अब प्लस 2 टाइम्स इंटू यहाँ पे कितना है 2, यानी कि x1 प्लस x2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास प्लस -3, रूट डाल दिया, प्लस माइनस लगा दिया। ठीक है, सेम यहाँ पे x1 प्लस x2 होल स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 और विच इज इक्वल टू 5 प्लस 2 टाइम्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा -10/3 विच इज इक्वल टू 15 माइनस 20, यानी कि -5/3 और यहाँ पे लिखा हुआ है x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर है, निगेटिव कैसे हो सकता है, अगर रूट डालेंगे तो इमेजिनरी रूट आ जाएगा, यानी कि ये हमें नहीं लेना है, मतलब ये फॉल्स हो गया। हमें सम ऑफ रूट्स भी आ गया यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया यहाँ से। सो इक्वेशन मेरे पास कितना हो जाएगा, सो ax स्क्वायर एंड माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे प्लस -3x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 2 विच इज इक्वल टू 0। इसको फ्रेश लिख लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस माइनस लिख दो क्या पे 3x एंड देन प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से कोई कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर लेना, यहाँ में माइनस प्लस माइनस नीचे प्लस, क्योंकि एक बार में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक बार में आपका +3 आएगा, दूसरा में आपका -3 आएगा और +2 तो रहेगा ही हर जगह। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ना, वो था आपके पास ये आइडेंटिटी ही, बाकी सिंप्लीफिकेशन था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप x1 x2 के वैल्यू निकालना ही बहुत टफ हो जाता, अगर यहाँ से आप कुछ वैल्यू यहाँ से पुट करते यहाँ करते, मतलब थोड़ा सा आपको स्मार्ट वे में काम करना पड़ेगा। उसके लिए आइडेंटिटी अगर याद नहीं है तो आपको ड्राइव करने आना चाहिए, ये जरूर सीख लेना चाहिए। ठीक है ना, हम सब चीज़ याद नहीं कर सकते, लेकिन उसको कैसे प्रोसीड करें, उसको कैसे ड्राइव करें, ये अगर जानेंगे ना तो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, अगर हमारे पास टाइम बचेगा एग्जामिनेशन हॉल में। कैसा लगा क्वेश्चन? थैंक यू।